क्या आपने कभी सोचा, ये जो हम इंसान अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, बस यही दुनिया है या कुछ और भी है? कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने इंसान के साथ एक और मखलूक को पैदा किया जो हमारे जैसी नहीं मगर हमारे दरमियान मौजूद है। ये मखलूक है जिन्नात। और फिर कुरान हमें ये भी बताता है कि जिन्न आग से बनाए गए हैं, लेकिन ये आग कैसी है? क्या वो हमारी आग जैसी है? और आखिर अल्लाह ने जिन्नात को क्यों बनाया? आज हम इस बात को कुरान, हदीस और साइंसी नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जिन्न का तारुफ कुरान की सबसे पहली सूरतों में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश और जिन्नात की तख्लीक का जिक्र किया। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने जिन्न को आग की लपट से पैदा किया। एक और जगह सूरह अल-हजर में फरमाया, और जिन्न को इससे पहले लो की आग से पैदा किया, यानी इंसान मिट्टी से बनाया गया और जिन एक खास किस्म की आग से। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या जिन आग की लपट है, क्या वो जलते रहते हैं या ये महज एक इस्तियारा है? उलमाओं ने वजाहत की कि यहाँ आग की लपट या अल्लाह का मतलब ये नहीं कि वो हमारे चूल्हे या लकड़ी की आग जैसे हैं, बल्कि ये रोशनी और तवानाई की एक नाजुक और लतीफ़ कस्म है जो इंसानी आँख से आम तौर पर नज़र नहीं आती। यानी जिन्नात की असल मादा एक ऐसी तवानाई है जो नज़र तो नहीं आती लेकिन मौजूद है, जैसे बिजली, रोशनी या गर्मी। इसीलिए जिन बहुत तेज़ रफ्तार हैं, एक जगह से दूसरी जगह लम्हों में पहुँच सकते हैं और इंसानी जिस्म की तरह सख्त मादा नहीं रखते। जिन और इंसान का फ़र्क कुरान हमें ये बताता है कि जिन और इंसान दोनों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात में अरशाद है, और मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी जिन्न भी एक मुकल्लफ मखलूक हैं जिन पर अच्छे और बुरे अमाल के हिसाब किताब होंगे जैसे इंसानों के साथ होगा। अलबत्ता इंसान मिट्टी की तख्लीक से ज़मीन से जुड़ा है, जबकि जिन्नात आग की तख्लीक से तवानाई और फ़ज़ा से जुड़े हैं। क्या जिन साइंस में साबित हैं? अब सवाल ये है कि क्या साइंस ने जिन्नात के वजूद को तस्लीम किया? साइंस आज भी इस बात पर गौर कर रही है कि क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जो हमसे मुख्तलिफ हैं लेकिन नज़र नहीं आते। साइंसदानों ने डार्क मैटर, तारिक मादा और पैरेलल यूनिवर्सेस, मुतवाज़ी कायनातों के तसव्वुरात पेश किए हैं। यानी कायनात में ऐसी तवानाइयाँ या मखलूक़ात मौजूद हो सकती हैं जो हम देख नहीं सकते मगर वो मौजूद हैं। ये बात कुरान की तालीमात के आईन मुताबिक लगती है कि जिन भी एक ऐसी मखलूक हैं जो नज़र नहीं आती मगर मौजूद है और अल्लाह के हुक्म से ही ज़ाहिर या गायब होती है। जिन्नात की खुसूसियात, चंद खुसूसियात जो कुरान व हदीस से पता चलती हैं। वो देख सकते हैं हमें, लेकिन हम उन्हें आम हालात में नहीं देख सकते। वो भी खाते पीते हैं, शादियाँ करते हैं, उनकी औलाद होती है। वो तेज़ रफ्तार हैं और मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर सकते हैं। इनमें भी मुसलमान, काफिर, नेक और बद मौजूद हैं। क्या जिन इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कुरान हमें ये सिखाता है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई भी जिन या शैतान हमें नुकसान नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक मेरा बंदा जब मुझ पर भरोसा करता है तो शैतान का उस पर कोई जोर नहीं चलता। इसीलिए हमें कुरान की तलावत, इज़कार और नमाज के ज़रिए अपनी हिफाजत करनी चाहिए। आग से बनने के बावजूद ये बात भी याद रखने वाली है कि जिन आग से बने हैं, लेकिन उनकी आजमाइश भी हमारी तरह है। जो जिन अल्लाह की इबादत करते हैं वो जन्नत के हकदार हैं, और जो नाफरमानी करते हैं उनके लिए जहन्नम है। यानी तख्लीक का मादा अलग ज़रूर है, लेकिन इम्तिहान दोनों का एक जैसा है, अल्लाह की बंदगी। आखिरी पैगाम, जब हम सोचते हैं कि हम मिट्टी से बने और वो आग से, तो एहसास होता है कि अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है। मिट्टी से सोचने समझने वाला इंसान पैदा किया, और आग से वो मखलूक जो नज़र नहीं आती लेकिन मौजूद है। ये दोनों मखलूक़ात अल्लाह की निशानियों में से हैं, जैसा कि कुरान कहता है, और वो अपनी आयात में से तुम्हें दिखाता है, बस तुम किस किस को झटलाओगे। सूरह रहमान। अगर आपको ये इल्म नया लगा या ईमान को ताज़ा कर गया तो कमेंट्स में लिखें सुभान अल्लाह, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि जिन आग से बने लेकिन इंसानियत के इम्तिहान में हमारे जैसे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।